आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम आंचलिक उपन्यास का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कर चुके हैं और ये मनोज कुमार मिश्रा की पुस्तक है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले उपन्यास के और भागों का अध्ययन कर चुके हैं। आज उपन्यास के चौथे भाग का, जिसमें कि आंचलिक उपन्यास है या ग्रामीण उपन्यास, उसका अध्ययन हम करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, पीएचडी एंट्रेंस और हिंदी साहित्य से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसे आप ज़रूर देखें और कंप्लीट देखें। तो हम बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आंचलिक उपन्यासों की प्रमुख जो विशेषताएँ हैं उससे। इन उपन्यासों का प्रवर्तन 1950 के बाद हुआ था। इनमें किसी अंचल या प्रदेश विशेष के ग्रामीण वातावरण एवं लोक संस्कृति का चित्रण किया जाता है। इनकी भाषा में भी प्राय ठेठ ग्रामीण बोलचाल की भाषा के शब्दों मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख जो आंचलिक उपन्यासकार हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहले हैं इनका फणीश्वर नाथ रेणु, जिनके मैला आंचल उपन्यास से जो है आंचलिक उपन्यास की शुरुआत मानी जाती है। इसका समय है 1954 में। उसके बाद है दूसरा है इनका परती परी कथा 1957, जुलूस 1965 में है, दीर्घ तपा 1964 में, कितने चौराहे 1966 में, कलंक मुक्ति 1976 में। मैला आंचल के बारे में विशेष देख लेते हैं। मैला आंचल में किसान जमींदार संघर्ष तथा तत्संबंधी राजनीतिक आंदोलनों का चित्रण किया गया है। परती परी कथा में भी जमींदारी प्रथा के अंत, नए बंदोबस्त, भूमि दान, ग्रामीण नेताओं की अभ्युदय, नेता स्वार्थपरायणता, घूस, राजनीतिक पार्टियों की धंधाली आदि का चित्रण करते हुए स्वतंत्र भारत की प्रगति का एक दिग्दर्शन करवाया गया है। आगे है एवं दुर्गति का दिग्दर्शन करवाया गया है। आगे है डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, डॉक्टर नगेंद्र केवल इनको ही आंचलिक उपन्यासकार मानते, अन्य किसी को भी नहीं। दूसरे उपन्यासकार हैं आंचलिक में हमारे नागार्जुन का है बलचनमा 1952 में, नई पौध 1953 में, बाबा बटेश्वरनाथ 1954 में, वरुण के बेटे 1957 में, दुखमोचन 1957 में, कुंभीपाक 1960 में, हीरक जयंती 1961 में, उग्रतारा 63 में, रतिनाथ की चाची, चेहरे नए पुराने, हिमरतिया। ठीक है, इनके बारे में विशेष तथ्य पढ़ लेते हैं। इन उपन्यासों में मिथिला की लोक संस्कृति का यथार्थ चित्रण किया गया है। देवेंद्र सत्यार्थी, रथ के पहिए, कठपुतली, दूधगाह, वीरेंद्र नारायण, अमराई की छाह, महंत धन राजपुरी, अविरल आंसू। छठा है शैलेश मटियानी, हौलदार, छोटे छोटे पक्षी, किस्सा, नर्मदा बेन, गंगूबाई। आगे गोफूरन 1981 में, चंद औरतों का शहर 1981 में, 52 नदियों का संगम 1981 में, अर्धकुंभ की यात्रा 1993 में, मुठभेड़ 1994 में, उत्तर कथा 1995 में, डॉक्टर रामतरस मिश्र, पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ 1959 में है, सूखता हुआ तालाब 1972 में है। उसके बाद बिना दरवाजे का मकान 1984 में है, दूसरा घर 1986 में, थकी हुई सुबह 1994 में है। आगे हम देख लेते हैं मीरा मरार। ठीक है, ये 1996 में है। इसके बाद है बलवंत सिंह के रात भोर और चांद है ये। इसके बाद है राजेंद्र अवस्थी की त्रिमिता, यही इनका जो है नाम है। इनकी रचनाएं हैं जंगल के फूल 1960 में, जानी कितनी आंखें, एक रजनीगंधा की चोरी। और उसके बाद है शैलेश वत्सायन, इनकी लंबे ठिगने बोने। श्यामू सन्यासी की है उत्थान। राही मासूम रचा, इनके उपन्यास देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इनके उपन्यास। आधा गांव 1966 में, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, एक दिल एक सादा कागज, हिम्मत जैनपुरी, सीन 75, कटरा बिहारजू, असंतोष के दिन 1986, नीम का पेड़ 2003। शिव प्रसाद सिंह, अलग अलग वितरणी, दिल्ली दूर है, औरत, गली आगे मुड़ती है, कोहरे में युद्ध, वैष्णवर। श्रीलाल शुक्ल, इनके उपन्यास हैं, इंपॉर्टेंट है इनके भी। राग दरबारी 1968, पूछ ले जाते, आदमी का जहर, अज्ञातवास,
पहला पड़ाव 1987 में, विश्रामपुर का संत 1998, राग विराग 2005 विशेष है। राग दर्पण उपन्यास के लिए इनको 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं हिंदी साहित्य में विशिष्ट योगदान को देखकर इनको वर्ष 2009 में अमरकांत के साथ संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस उपन्यास में ग्राम पंचायतों की दलबंदी, गुटबंदी तथा चुनाव के हथकंडों, सरकारी अधिकारियों एवं राजनीतिक कर्मचारियों में भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया गया है। यह रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास है। विवेकी राय, इनके उपन्यास हैं बबूल, लोकऋण, सोना माटी 1983, समर शेष 1988, मंगल भवन 1994, अमंगलहारी 2000, देहरी पार 2003। हिमांशु श्रीवास्तव, इनके हैं रथ के पहिए, कथा सूर्य की नई यात्रा, कृष्णा अग्निहोत्री की टप्पर वाले, निरुपमा सेवती की बढ़ता हुआ आदमी, मालती पलूकर की है इन्नी, रजनी पन्नीकर की है महानगर की मित्ता दूरियाँ, मालती जोशी की है पाषाण युग, मीनाक्षी पुरी की जाने पहचाने अजनबी, हरिप्रसाद त्यागी की है दूसरे आदमी लाओ, सुरेंद्र तिवारी की फिर भी कुछ। आगे हम पढ़ेंगे 5वें भाग, जिसमें कि प्रयोगवादी या आधुनिकता बोधवादी उपन्यासकार हैं। इसमें पहला पॉइंट है अनेक लेखकों द्वारा मिलकर लिखा गया उपन्यास 11 सपनों का देश। प्रयोगवादी काव्य परंपरा की तरह भारत की आज़ादी के बाद उपन्यास साहित्य में लेखकों के द्वारा कुछ नए प्रयोग किए गए, जिनमें प्रमुख उपन्यासकार हैं मोहन राकेश, इनका है अंधेरे बंद कमरे 1961, इनके इम्पोर्टेंट उपन्यास, नाने वाला कल, अंतराल 1972, नीली रोशनी की बाहें, कांपता दरिया। याद है मन्नू भंडारी, इनका जन्म 1931 में हुआ, गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में। इनका उपन्यास है महाभोज, आपका बंटी 1971 में। ये दोनों उपन्यास यूजीसी नेट में लगे हुए हैं। 1 इंच मुस्कान, ये राजेंद्र यादव के साथ इनका सहलेखन है, और स्वामी। इनको प्राप्त पुरस्कार है हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान जो है बिहार सरकार द्वारा दिया गया, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार। आगे इनके नाट्य रूपांतरण देख लेते हैं। तो इनका जो महाभोज उपन्यास का नाट्य रूपांतरण भी किया गया है। उसके बाद है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, इनका उपन्यास है बहती गंगा 1952 में। इस उपन्यास में सहस्त्र कहानियाँ तरंगों के माध्यम से काशी के 200 वर्ष के इतिहास की एक झलक अलग रूप में प्रस्तुत की गई है। इसके शीर्षक भी आकर्षक रखे गए, यथा गाइए गणपति जगबंदन, सूली ऊपर सेज पिया की, एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। ठीक है, इनके उपन्यास से आगे हैं राजेंद्र यादव, इनके हैं उखड़े हुए लोग 1956 में, सारा आकाश सह और मात 1959 में, उल्टा 1958 में, मुखर चिंतन प्रेत बोलता 1952 में, अनदेखे अनजाने पुल 1963 में, 1 इंच मुस्कान मन्नू भंडारी के साथ उन्होंने लिखा था। ये इनके उपन्यास से इम्पोर्टेंट है। निर्मल वर्मा, इनके उपन्यास भी इम्पोर्टेंट हैं। वेद 1964 में, लालटीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर 1989 में, अंतिम आरण्य 2000 में। इनके बारे में नोट देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए 1999 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रमेश बख्शी, इनके उपन्यास है हम तिनके, 18 सूरज के पौधे, वैसाखियों वाली इमारत 1966 में, एक घिसा हुआ चेहरा 1964 में, 18 सूरज के पौधे 1965, जलता हुआ लावा। अभिमन्यु अनंत, ये मॉरिशस के हैं। ठीक है, इनके बारे में इनके उपन्यास है सर्च लाइट की धुंधली आकृतियाँ, अपनी अपनी सीमा, लहरों की बेटी 1995 में है। योगेश गुप्त, इनके हैं छविनाथ, टूटते हुए सूर्यबिंब, अनायास 1982 में। श्याम परमार शिवानी, इनका है 14 फेरे, उषा प्रेम बदा के 55 खंबे लाल दीवारें। ठीक है, इनका समय है 1961 में। रुकेगी नहीं राधिका 1967 में, शेष यात्रा 1984, अंतर्वर्षी 2000 में। इसके बाद आता है भीष्म साहनी, इनका है तमस, इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान पंजाब विभाजन पर है 1973 में। बसंती मजदूरों की दुर्दशा पर आधारित है। कुंती 1993 में है, और भाग्य रेखा है कड़िया जो है 1970 में, झरोके मेहदास की माड़ी 1988 में, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 में। तमस उपन्यास के लिए इनको 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मार्कंडे के हैं सेम का फूल। इसके बाद है सुरेंद्र पाल, इनका है लोक लाज कोई। इसके बाद है राम वृक्ष बेरीपुरी, इनका 1902 से 1968, इनका समय है। गाँव इनका बेनीपुर, जिला मुजफ्फरपुर बिहार में है।
और इनका उपन्यास है पतितों के देश में। विशेष तथ्य है इन्होंने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, ज्ञानवाणी, योगी, जनता, युवक, कर्मवीर, हिमालय, नई धारा जैसी पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया है। ठीक है, तो इन्हीं सभी पत्रिकाओं का संपादन कार्य रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने किया है। इनकी समस्त रचनाएं बेनीपुरी ग्रंथावली में 8 खंडों में प्रकाशित हो चुकी हैं। पढ़ेंगे शरद देवड़ा, इनकी है टूटती इकाइयाँ। राजकमल चौधरी की मछली मरी हुई है, इंपॉर्टेंट है, 1966 की है। दिनेश नंदिनी डालमिया, इनकी है फूल का दर्द, 1986। आँख में चोली, 1991। यह भी झूठ, 1993। मरजीवा, 1996। व्यूहबद्ध, 2000। जहर मोहरा, 2000। इनमें ये मरजीवा एक मुद्रा राक्षस का भी उपन्यास है। उसके बाद है श्रीकांत वर्मा, दूसरी बार। गिरिराज किशोर का यात्रा, 1971। इंद्र सुने, जुगलबंदी, चिड़ियाघर, तीसरी सत्ता, 1982। यथा प्रस्तावित, 1982। परिशिष्ट, 1984। ऐसलाह, 1987। अंतर्ध्वंस, 1990। उसके बाद है ढाई घर, 1991। यातना घर, 1997। पहला गिरमिटिया, 1999। इंपॉर्टेंट है पहला गिरमिटिया। ढाई घर उपन्यास के लिए इनको 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद है प्रमोद सिन्हा, इनका है उसका शहर। मणि मधुकर के सफ़ेद मेमने, इंपॉर्टेंट है। जगदीश चंद्र का ये धरती धन्ना अपना, ये यूसी नेट में लगा हुआ है, ये भी आप देखें, इंपॉर्टेंट पे है। कभी ना छोड़े खेत, मुट्ठी भर कंकर, घास गोदाम, 1985। नरकुंड में बस, 1994। लाट की वापसी, 2000 में। जमीन अपनी तो थी, 2000 में। गोविंद मिश्र के उपन्यास देख लेते हैं। ठीक है, इसका 5 आंगनों वाला घर और कहारे में कैद, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। लाल पीली ज़मीन, वह अपना चेहरा, उतरती हुई धूप, हुजूर दरबार, 1981 में। तुम्हारी रोशनी में, 1985। गिरे समीर, 1988 में। 5 आंगनों वाला घर, 1995 में। फुल इमारतें और बंदर, 2000 में। कोहरे में कैद रंग, इस उपन्यास के लिए इनको 2008 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद रमेश चंद्र साहा, इनके उपन्यास भी इंपॉर्टेंट है। गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, 1986। और पूर्वापर, 1990। विशेष देख लेते हैं। गोबर गणेश उपन्यास 3 खंडों में विभाजित है। पहला है अन्न जल, त्रिपार्श्व और अपने हिस्से का आसमान। उसके बाद है जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, इनका है मुर्दाघर, 1974 में। अकाल, 1997 में। धर्मेंद्र गुप्त, इनका है नगर पुत्र हंसता है, नौन तेल लकड़ी, 1981 में। खुशबू और पत्तियाँ, 1983 में। गवाह है शेखपुरा, 1985 में। रिश्ते शहर के, 1986। सफ़र दर सफ़र, 1986। रंगी हुई चिड़िया, 1990। इसे विदा मत कहो, 1994। एक नाम झीनी, 2001 में। महेश सिंह, यह भी नहीं। डॉक्टर मदन मनमोहन सहगल, इनका है जिंदगी और जिंदगी। मानव चला गया, बदलती करवटें, जिंदगी और आदमी, कश्मीर की कसक, गुरु लाधो रे, एक और रक्त बीज, अन्ना पासवान। इसके बाद देवेश ठाकुर, प्रिया शबनम, जन गाथा, 1985 में। गुरुकुल, 1989 में। उसके बाद है डॉक्टर हेमराज निर्मम, बसंत फिर आएगा, मुझे भूल जाना, सीप और मोती, मकड़ी का जाला, मकड़ी और जाला। उसके बाद सतीश जमाली, इनका है प्रतिबद्ध। उसके बाद रमाकांत, छोटे छोटे महायुद्ध, ज़्यादा फर्जी अदब। शिव सागर मिश्र, इनका है अक्षत, जन्मय जय बचा अजन्मा वह। इसके बाद है केशव प्रसाद मिश्र, काली दीवार। इसके बाद है कमलेश्वर। ठीक है, तीसरा आदमी, 1964 में। एक सड़क 57 गलियाँ, 1961 में। डाक बंगला, 1962 में। लौटे हुए मुसाफिर, 1963 में। काली आंधी, समुद्र में खोया हुआ आदमी, 1965 में। आगामी अतीत, 1972 है, 76 है, 1976 में। सुबह दोपहर शाम, 1982। रेगिस्तान, 1988। कितने पाकिस्तान, 2000 में। इस उपन्यास के लिए इनको 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और इनके उपन्यास इंपॉर्टेंट है भारत पाक विभाजन पर के आधार पर भी। इसके बाद है विपिन चतुर्वेदी, इनके है उजड़े कदम। इसके बाद है मनोहर श्याम जोशी, इनके उपन्यास हैं कुरु कुरु स्वाहा, कश्यप, 1982 में। कुरु कुरु 1980 में है। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, 1994 में। हमजाद, 1996। टाटा प्रोफेसर, 2000 में। क्या आपके लिए इनको 2001 में जो है, इसके लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद यादवेंद्रनाथ शर्मा चंद्र, इनका है पतहीन, दिया जला दिया बुझा, गुनाहों की देवी, हजार घोड़ों का सवार। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का, और गुनाहों की देवी किनका है, तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र का है। ठीक है, आगे है गजानन माधव मुक्ति बोध, इनका उपन्यास है विपात्र।
इसके बाद हरिशंकर परसाई 1922 से 1995 का जन्म स्थान है गांव जामनी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। संपादन इन्हें वसुधा का किया है, जो पत्रिका है। और रानी नागमती की कहानी और तट की खोज इनके उपन्यास हैं। इसके बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका समय है 1927 से 1983। सोया हुआ जल 1977 में। पागल कुत्तों का मसीहा 1977 में। सूने चौखटे, कच्ची सड़क 1978 में। उड़ते हुए रंग 1974 में। अंधेरे पर अंधेरा 1980 में। उदयराज, अंधेरे के विरुद्ध। और सच्चिदानंद धूमकेतु का है माटी की महक। इसके बाद हम देख लेते हैं मृणाल पांडे के बारे में। इनके हैं पंढरपुर पुराण उपन्यास है। रास्तों पर भटकते हुए 2000 में लिखा गया उपन्यास इनका। उसके बाद शिव प्रसाद सिंह, इनके उपन्यास हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं। नीला चांद इम्पॉर्टेंट है। गले आगी मूर्ति है, नीला चांद 1988 में, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1990 में सैलूस इम्पॉर्टेंट है। मंजू सीमा 1989 में। औरत 1992। कोहरे में युद्ध, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1993 दिल्ली दूर है, इम्पॉर्टेंट है। 1993 में वैष्णव, 1996 में। डॉक्टर सुशील कुमार फुल, इनकी उपन्यास देख लेते हैं। कहीं कुछ और, मिट्टी की गंध, फूलों की छाया, नाग फांस, ठीक है। काशीनाथ सिंह, इनके भी इम्पोर्टेंट है। अपना मोर्चा, काशी काशी 2000 में। रविंद्र कालिया, खुदा सही सलामत 1994, ABCD 2000। गंगा प्रसाद विमल, मृगांतक, अपने से अलग। सत्येंद्र शरत, क्लोज अप, ठीक है। उसके बाद पंकज वेस्ट, इनका है लेकिन दरवाज़ा उस चिड़िया का नाम है, ये इनके 2 उपन्यास हैं। मधुकर सिंह का है अर्जुन जिंदा है। अशोक अग्रवाल का है वायदा माफ गवाह। डॉक्टर इंदु वाली का है बांसुरियाँ बजूठी और सोए प्यारे की अनुभूति। ममता कालिया का है, इनके इम्पोर्टेंट हैं, बेघर, लड़कियाँ 1987 में। एक पत्नी के नोट्स, ये इम्पोर्टेंट रचना है, इनके उपन्यास हैं। 1997 में। और दौड़ 2000 में। शशि प्रभा शास्त्री, इनकी है सीढ़ियाँ, कर्क रेखा 1983। परसों के बाद 1985। छोटे महायुद्ध 1988। उम्र एक गलियारे की 1989। सागर पार का संसार 1989। मीनारे 1992। खामोश होते सवाल 1993। हर दिन का इतिहास 1995। मंजुल भगत, अनारो, लेडी क्लब, खातुल 1983। तिरछी बौछार 1994। गंजे 1995। मदी उज्जमा का एक चूहे की मौत, छठा ब्राह्मण, सभा पर्व 1994। कमल जोशी, बहता तिनका, शंकर पूर्णता बेकर, एक मंत्री, स्वर्गलोक। आगे पढ़ेंगे हम शशि भूषण सिंघल के बारे में। इनके उपन्यास है जानी अनजानी राहें 1982 से 1957। ये भारतीय राजनीतिक वातावरण का चित्रण है। अपने पराये। शांता कुमार का अपने कैदी, लाजो, अधूरे सफ़र की पूरी कहानी। इसके बाद है हृदय के उपन्यास हैं सफ़ेद घोड़ा, काला सवार, गांठ 1970, हत्या 1971, सांड 1981, पुनर्जन्म 1985, दंडनायक 1990, पगली घंटी 1995। उसके बाद नरेंद्र कोहली के उपन्यास हैं, वो देख लेते हैं। दीक्षा, अवसर, संघर्ष की ओर, युद्ध के 2 भाग हैं। महासमर के 8 खंड है। अभ्युदय के 2 भाग है। तोड़ो कारा तोड़ो 3 भाग में है। साथ रह गया दुख, प्रतिक्रिया 1981 में। हम सबका घर, जंगल की कहानी, साथ सहा गया दुख, अभिज्ञान 1981, टप्पर गाड़ी, निर्माण 1993, साधना 1993, न भूतो न भविष्यति। इनके विशेष तथ्य हैं, इन्होंने अपने 4 उपन्यासों में राम कथा का आधुनिकीकरण किया है। महासमर के 1988 में 2000 के बीच 8 खंड प्रकाशित हुए। वीरेंद्र कुमार जैन, इनके अनुत्तर योगी महावीर स्वामी का चरित्र चित्रण है। अनातीत 1983 में। प्रतीक एक जीवनी 1983 में। सप्तपद 1983, सबसे बड़ा सिपहिया, डूब 1991, पार 1994, पंचनमा 1996। इसके बाद है कृष्ण बलदेव वैद्य, मेरा बचपन, गुजरा हुआ जमाना 1982 में। काला कोलाज 1989 में। नर नारी 1996 में। मायालोक 1999 में। एक नौकरानी की डायरी। अतः ग्रीस आस्थान के धूल भरे चेहरे, शिवानी का है कृष्णकली 1969 में। जितेंद्र का है ये घर के ये लोग। गोविंद सिंह का एक आदमी 2 चेहरे। हर्षनाथ का है उड़ती धूल। करुणेंद्र का है इंसानियत फिर भी जीवित है, और इंसानियत फिर भी जीवित है करुणेंद्र का है। इंदिरा अन्नपूर का है सपने, मान और हट। नासिरा शर्मा के देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 7 नदियाँ एक समुद्र 1984 में। सालमली 1987 में। ठिगरे की मगनी, ठीक है, ये भी 1989 में है। जिंदा मुहावरे 1993। अक्षयवट 2000। कुन्या जान 2005। मेरुनिस्सा परवेज, इनका उपन्यास है उसका घर, आँखों की दहलीज, अकेला पलाश 1981।
कृष्णा जन्म स्थान 1925 गुजरात। ठीक है। उसके बाद है जिंदगी जिंदगी नामा जिंदा रख, साहित्य अकादमी मिला 1980 में। दिलोदानी 1993 में। ए लड़की। अन्य रचनाएं हैं कहानी संग्रह कम उपन्यास है। डार से बिछड़ी मित्रों मरजानी 1987। 67 का 1967। बादलों के घेरे सूरजमुखी अंधेरे के 72 में। शब्द चित्र स्मरण है इनके हम असमत शब्दों के आलोक में। विशेष तथ्य है इनके प्राप्त सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी साहित्य का सलाहकार सम्मान, साहित्य अकादमी महत्तर सदस्यता। लक्ष्मीकांत वर्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। उनका एक कटी हुई जिंदगी एक कटा हुआ कागज 1965 में। टेरिकोटा 1971 में। टेरिकोटा जो है इटालियन शब्द, इसका अर्थ है मिट्टी की मूर्तियाँ। ठीक है, जो कि मिट्टी की मूर्ति और मिट्टी के खिलौने। ठीक है। उसके बाद है मुंशी रायजादा, इनके हैं राम कुमार ब्रह्मर, ये इनके हो गए यहाँ तक। इसके बाद राम कुमार ब्रह्मर इनका है कंचधार। उसके बाद शमशेर सिंह नरुल्ला, इनका है एक पंखड़ी की तेज धार 1965। प्रयाग शुक्ल का एक गठरी 1986। मृदुला गर्ग के हैं इंपॉर्टेंट है चितकोबरा मैं और मैं 1984। कठगुलाब 1996। श्याम व्यास का है एक प्यासा तालाब। ओम प्रकाश दीपक का है कुछ जिंदगियां बेमतलब की लकीरें। राजी सेठ तत्सत 1983। निष्कवच 1995। सुदर्शन चोपड़ा सम्मोहन। द्रोणवीर कोहली, इनका है टूटे हुए सूर्य। चौखट 1981। आंगन कोठा 1985। काय स्पर्श 1987। तकसीम 1994। वह कैंप 1998। नानी 2000। क्या है इसके बाद है पानू खोलिया, इनका है बिंब। अनिरुद्ध पांडे, इनका है पन्ना पुखराज। मुद्रा राक्षस का है हम सब मनसाराम। गुलशेर खां सानी, इनका है सांप और सीढ़ी 1983 में। यह उपन्यास पहले कस्तूरी नाम से 1961 में प्रकाशित हुआ था। महेंद्र भल्ला के उपन्यास देख लेते हैं। उड़ने से बस्तर 1987 में। दो देश और तीसरी उदासी 1997 में। एक पति के नोट्स, ये पूछ लिया जाता है इनका उपन्यास महेंद्र भल्ला जी का। आगे है विशंबर नाथ उपाध्याय, इनका है जाग मच्छंदर गोरा खाया 1983। दूसरा भूतनाथ 1985। जोगी मतजा 1989। विक्षुब्ध 1990। विश्व बाहु परशुराम 1997। प्रतिरोध 1998। कठपुतली 1992। आगे अमरकांत के भी इम्पोर्टेंट है। बीच की दीवार 1981। सुखजीवी 1982। इन्हीं हत्यारों से, इनका ये इंपॉर्टेंट है। इन्हीं हत्यारों से इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2007 में। इन्हें 2009 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। उसके बाद है सुनीता जैन तित्तीछा और 2000 में। पूर्व प्रकाशित इनके 5 उपन्यासों का संग्रह है। कुसुम अंचल का है अपनी अपनी यात्रा 1985 में। एक और पंचवटी 1985। रेखा कृति 1989 में। तापसी 2003 में। सुदर्शन नारंगी अपने विरुद्ध 1982 में। प्रस्थान 1990 में। अभिलाषा 1990 में। काल रात्रि 1998 में। खेल खेल में 2001। भूमध्य रेखा 2003 में। महीप सिंह अभी शेष है 2004 में। कामता नाथ काल कथा 1998 में। पिघलेगी बर्फ 2005 में। हिमांशु जोशी समय साक्षी 1982 में। स्वराज 1982 में। मंजूर रहते शाम सूखा बरगद 1986 में। दास्तान ए लापता 1995 में। इसके बाद है चंद्रकांता का अंतिम साक्ष्य 1981 में। बाकी सब खैरियत 1983 में। ऐलान गली जिंदा 1984 में। यहाँ पे दस्तावेज 1992 में। अपने अपने कोणार्क 1995। कथा सतीसार 2001 में। कुसुम कुमार हीरा मन हाई स्कूल 1989 में। सूर्यबाला अग्निपंखी 1994 में। कमल कुमार अपार्थ 1986 में। आवर्तन 1992 में। हमबर्गर 1996 में। यह खबर नहीं 2000 में। निरुपमा सेवती दहकन के पार 1982 में। प्रभा खेतान आओ पापा घर चले, इनके इंपॉर्टेंट उपन्यास। आओ पापा घर चले 1990। तालाबंदी 1991। छिंदमस्ता 1993। अपने अपने चेहरे 1994। और पीली आंधी 1991। और पीली आंधी और एक काली आंधी भी है, कमलेश्वर की है। और पीली छतरी वाली लड़की ओम प्रकाश उनकी है, उदयशंकर भट्ट की है। ठीक है। आगे है सम्मी पीली आंधी तो प्रभा खेतान का ये उपन्यास हो गया। ठीक है। सिम्मी हर्षिता, उनका उपन्यास है संबंधों के किनारे 1984। यातना शिविर 1990। और रंगशाला 2003 में। इसके बाद है मैत्री पुष्पा, इनका है सर्पदंश 1990। इनके
उपन्यास इंपॉर्टेंट है। बेताब बहती रही 1993, इदम नमम 1994, चाक 1997, झूठ लानट होगा ये 1999 में, अलमा कबूतरी 2000 में, कही श्री फाग 2004 में, त्रियाहट 2005 में। गीतांजलि श्री की है माई 1993, हम शहर उस बरस 1998, तिरोहित 2000 में, खाली जगह 2005 में। अलका सरावगी का इनका इम्पोर्टेंट है। कली कथा वाया बाईपास 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। शेष कादम्बरी 2001 में, कोई बात नहीं। इसके बाद है चित्रा मुदगल, इनका भी इम्पोर्टेंट है। आवा उपन्यास ज़्यादातर। एक ज़मीन अपनी 1990 में, आवा 1999, गिलगुड 2002 में। रीता शुक्ला अग्नि पर्व 1990 में, कितने जन्म वैदेही 1995, अनिरुद्ध अरुंधति 2004 में। भगवान सिंह अपने अपने राम 1992 में, उन्माद 1999, विनोद कुमार शुक्ल फिर खिलेगा तो देखेंगे 1996, दीवार में खिड़की रहती थी 1997 में, कि ये इम्पोर्टेंट है। दीवार में खिड़की रहती थी। इसके बाद श्रवण कुमार गोस्वामी, सेतु 1981, भारत बनाम इंडिया 1983, दर्पण झूठ न बोले 1983, राहु केतु 1984, मेरे मरने के बाद 1985, चक्रव्यूह 1988, आदम को 1992, एक टुकड़ा सच 1992, हस्तक्षेप 2002 में। सुरेंद्र वर्मा के अंधेरे से परे, बम्बई भित्ति लेख 1981 में, मुझे चांद चाहिए, इनका ये इम्पोर्टेंट है, साहित्य अकादमी मिला है 1993 का है। जितेंद्र भाटिया, इनका है प्रत्यक्षदर्शी 1987, जुस्त जुए नीहा हम उर्फ रूडियावास की अंतर्गत 2002 में है। इसके बाद दूधनाथ सिंह, इनका आखिरी कलाम 2003 में। मिथिलेश्वर, इनका युद्ध स्थल 1981 में, प्रेम न बाड़ी उपजे 1995 में, यह अंत नहीं 2000 में, सुरंग में सुबह 2003 में। भगवान दास मोरवाल, इनका है काला पहाड़ 1999 में, बाबा तेरे देश में 2004 में। भीमसेन त्यागी का है काला गुलाब 1981 और जमीन 2004 में। इसके बाद है स्वयं प्रकाश, ये है बीच का सपना 1994, ईंधन 2004 में। संजीव की है किशनगढ़ की अहिरी 1981 में, सर्कस 1984 में, सावधान नीचे आ गए 1986 में, धार 1990 में, पाँव तले की धूप 1990 में, जंगल जहाँ शुरू होता है 2000 में, सूत्रधार 2003 में। रामदेव धुरंधर की है छोटी मछली बड़ी मछली 1983 में, पूछो इस माटी से 1986 में। असगर बजाहर का है सात आसमान कैसी आग लगाई, इनका ये हो सकता है इम्पोर्टेंट, ठीक है। शत्रुघ्न की सीढ़ियों के खंडर 1983 में है, सिप्रा साक्षी है 1986 में, हेमचंद्र विक्रमादित्य 1989 में, सुनो भाई साधा 1999 में, तुंगभद्रा पर सूर्योदय 2001 में। प्रियम पद के हैं वे वहाँ कैद 1994 में, परछाईनाथ 2000 में। अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह के उपन्यास हैं, इनके इम्पोर्टेंट है ये। झिनी झिनी बिनी चंदरिया इम्पोर्टेंट है, जहरबाद 1987, मुखड़ा क्यों देखें 1996, क्षितिज शर्मा का उकाव 1992, पगडंडिया 2003 में। मनु शर्मा का अभिशप्त कथा 1981 में, वीरेंद्र सक्सेना का है खंडित राग 1989 में, खराब मौसम के बावजूद 1991 में, जिन खोजा तीन पाइयाँ 1995 में, सर्वोत्तम सच 2003 में। युगेश्वर का सीता एक जीवन 1985 में, राम एक जीवन 1986 में, रावण एक जीवन 1986 में, संत साहिब 1988 में। उदय प्रकाश का है मोहनदास, ये इम्पोर्टेंट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इसको 2010 में। काशीनाथ सिंह का रेण पर रघु, ये भी इम्पोर्टेंट है, साहित्य अकादमी मिला है 2011 में। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कहानी विधा का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि चैनल भी प्रमोट हो, मैं और आपके लिए अच्छे और वीडियोस लाने का प्रयास करूँ जल्दी इसके लिए, और आपका हिंदी साहित्य मजबूत हो और आपके पेपर अच्छे मार्क्स से निकल जाए। धन्यवाद।